Now let us start about average speed and velocity. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा? We saw something called as distance displacement. उसका डिस्टिंग्विशन रिलेटेड सम क्वेश्चंस है, लास्ट में ग्राफ देखा अपन ने, ठीक है? तो ग्राफ में रिमेंबर दिस इज पॉसिबल, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, राइट? डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम. नाउ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी आल्सो, सो दैट इज आल्सो अ बिग लेक्चर. बट उसके लिए तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, लाइक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. सो व्हेन आई टेक आउट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने का एक सिंपल तरीका है एकदम. समझो ऑब्जेक्ट इधर है, ये किधर है, इधर से जाने के लिए ऐसा जा रहा है, वो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ठीक है? समझो उसको 200 किलोमीटर जाना है और उसको 40 घंटे लगने वाला है. तो कोई तुमसे कोई पूछ ले एवरेज स्पीड कितना होगा, इट्स अ फॉर्मूला, रिमेंबर दिस. आई डोंट थिंक सो फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन करने की जरूरत है बिकॉज ये याद हो जाएगा. एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना दिया? 200 किलोमीटर दिया. टोटल टाइम कितना दिया? 40. 0 0 कैंसल, 1 जा 5 जा. तो एवरेज स्पीड इज 5 किलोमीटर, ये नीचे आ रहा है किलोमीटर पर आवर, है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये, वेरी इंटरेस्टिंग चीज. इसमें एवरेज का मतलब क्या होता है कि इससे भी ज्यादा हो सकती है स्पीड, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन तकरीबन इतनी थी, ठीक है? एक दिन में 10 रोटी खा गया, एक दिन में 3 रोटी खाई, तकरीबन तकरीबन 5 6 रोटी खा लेता हूं मैं, ठीक है? फिर किसी ने पूछा तुम लोगों को एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? So average velocity is nothing but displacement upon time. Total displacement upon total time. समझो यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस है तुम्हारा कुछ 100 किलोमीटर और टाइम तुम्हारे पास उतना ही है, समझो 40 आवर्स. ये 0 0 2 जा 5 जा 1 जा 2.5 जा, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर तो तुम्हारा एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? इतना चलना है सो दैट इतने समय में तुम पहुंच जाओ. और दिमाग लगाओ नॉर्मल सा, स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तो एवरेज स्पीड भी ग्रेटर होगी एवरेज डिस्प्लेसमेंट से, या तो मैक्सिमम इक्वल हो सकती है अगर स्ट्रेट लाइन में जाना है तो ये हमारे लॉजिक क्लियर होनी चाहिए बेटा. और इसका डायरेक्शन सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो ये बातें बच्चों क्लियर रखो पहले तो. अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड रेस्ट डिस्टेंस विद v2. तो ये पूरा एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है पर्सन को. आधा डिस्टेंस वो v1 पे ट्रेवल कर रहा है और आधा v2 पे कर रहा है. आधा मतलब लेट्स से d/2. टोटल डिस्टेंस समझो d है, फॉर एग्जांपल 2d होता तो dd हो जाता. अगर टोटल डिस्टेंस d है सपोज, या x है, तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा. अभी मैंने d मान लिया समझो, तो आधा डिस्टेंस d/2 वो कवर कर रहा है v1 स्पीड से और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर कर रहा है. तुमको बोला एवरेज स्पीड कितना होगा. अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, तो एवरेज स्पीड विल बी नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना बच्चों. अब टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? दिया है ना, d/2 प्लस d/2. आधा उसने d/2 में किया, आधा d/2 में किया. टोटल टाइम कैसे मिलेगा? टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? d/2 है और वेलोसिटी कितना है? v1 होगा. तो टाइम, टाइम क्या है? देखो इतना, इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2, तो t1 प्लस t2 है एग्जैक्टली. अब d/2 प्लस d/2 इज d. अब t1 क्या हो जाएगा? dv2 हो जाएगा. ये हो जाएगा d2/v2. ये कैसे आया? बिकॉज टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब a टू b में जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? d/2 डिस्टेंस कवर किया और वेलोसिटी v1 थी, उसकी रफ्तार v1 थी, ये t1 हो गया. अब t2 के लिए क्या ट्रेवल किया उसने? d/2 ट्रेवल किया बेचारे ने, और उसकी रफ्तार कितनी थी? v2 थी. तो बस यही लिखा है मैंने, इसको भी आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. देखो d अपॉन
एक काम करो, इसको मैं आगे देखो, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, d1 प्लस d2, एक सेकेंड ना, क्या आ गया तुम्हारे पास? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? d/2 प्लस d/2 अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया? d/2v1 प्लस d/2v2। क्या करो, ऊपर लेट्स से अगर तुम एक काम करोगे, इसको d लिख दोगे और ऊपर तुम क्या कर दोगे, d/2 को कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा, डी कैंसल। ठीक है, तो ये 2 है बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा, तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, 2/v1 प्लस v2/v1 इंटू v2 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये ऊपर आ जाएगा 2v1v2/v1 प्लस v2। ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज स्पीड। कैलकुलेशन है खाली, क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। लेट्स से एक पाथ था ए टू बी, बी टू सी। ए टू बी उसने v1 रफ्तार में ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने v1 रफ्तार में ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने v2 रफ्तार में ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो d/2 है, क्लियर है उतना। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? d/2 है, और वेलोसिटी रफ्तार कितनी है? फर्स्ट केस में v1 है, तो t1 क्या आ गया? d/2v1, और t2 क्या आ गया? d/2v2। इसको मैंने सॉल्व किया आगे। ये तो बच्चों देखो समझ में आ गया, एवरेज स्पीड निकालना है अपने को। समझो v1 की रफ्तार थी 50 किलोमीटर पर आवर, v2 की थी 100 किलोमीटर पर आवर। तुमको कोई बोल देगा एवरेज कितना होगा, तुम क्या बोलोगे? 75 होगा। गलत बेटा, गलत। ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तुम, v एवरेज इज 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आंसर देखो अलग आएगा, तो कभी भी एवरेज अपने हिसाब से नहीं लेने का। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, देखो समझने की कोशिश करना बेटा। अभी मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में? आधा डिस्टेंस उसने v1 रफ्तार से ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने v2 रफ्तार से ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस उसने v1 रफ्तार से ट्रेवल किया, और आधा रफ्तार उसने v2 डिस्टेंस से ट्रेवल किया। इतना मैंने तुमको बताया। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा बदल देता हूं और तुमको थोड़ा सोचने में मजबूर कर देता हूं। देखो देखना, अभी क्वेश्चन को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं। अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ टाइम एट द स्पीड v1। तो आधा समय उसने, लेट्स से t/2 समय उसने v1 रफ्तार में ट्रेवल किया, फिर आधा समय, हाफ टाइम, आधा समय v2 रफ्तार में ट्रेवल किया। अब स्पीड कितना होगा? अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d1/d2 प्लस t1/t2। अब d1 कितना होगा? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज v1, टाइम इज t/2। d2 क्या हो जाएगा? ये d1 है, d2 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेकंड, सेकंड ऑफ रफ्तार कितनी है अपॉन t/2। तो ये क्या हो जाएगा? d1 क्या हो जाएगा? v1 t/2 प्लस v2 t/2। t1 क्या है? t/2 है, आधे समय, आधे समय। अब क्या करो, t/2 को कॉमन ले लो, तो v1 प्लस v2 अपॉन t/2 प्लस t/2 क्या आ जाएगा? तो t आ जाएगा, t और t कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये एवरेज आ गया बेटा। देखो इसमें एवरेज निकाल सकते हो, ये 50 में गया, ये 100 में गया, तब 75 आ जाएगा। अगर आधे आधे समय जाएगा, वो सब समय का पैरामीटर आएगा तो तुम एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन जब डिस्टेंस आधा होगा तब तुम नहीं निकाल सकते बेटा, याद रखना।